सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की शुरू हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना रिसोर्सेज के बारे में, तो रिसोर्सेज क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होगा? वे ह्यूमन जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करें उन्हें ह्यूमन रिसोर्स का। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई भी फार्मर है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है अपने फील्ड में मेहनत करके हमें खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता है? हाँ खिलाता है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। और प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए कोई भी आपके फादर वगैरह हैं जो वो इंडस्ट्री में किसी काम करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो आपके फादर इसके लिए क्या हो गए? इसके लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं प्यारे बच्चों, वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? रिसोर्सेस है। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, मतलब कि कोई डॉक्टर है, ये क्या है? डॉक्टर ये ना, कोई किसान है, और नहीं ये डॉक्टर है, और ये कुछ भी है, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के लिए रिसोर्स हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हैं। ठीक, तो इसी के प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ प्यारे बच्चों जो हमें हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी नीड को पूरी करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि यार अब हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करने हैं। ठीक, तो इंडिया की प्यारे बच्चों, यानी कि मतलब इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होती है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करती है कि किसी स्टेट सॉरी किसी कंट्री में कितने हेल्पफुल लोग हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई, अब मैं आप लोग के सामने दो एग्जांपल लेता हूँ। एक कंट्री, यहाँ मान लीजिए 50 लोग रहते हैं, एक छोटी सी कंट्री, और एक दूसरी छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे रहते हैं 10 लोग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये लोग सोचिए, रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? 50 लोग में से प्यारे बच्चों ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अनाज उगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? इनकम होगा। यानी कि जो ह्यूमन होते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्स में फ़ायदा होगा। पर डेंसिटी के हिसाब से रहनी चाहिए। ये नहीं कि इतने इतने इलाके में 50 लोग रहें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इतने इलाके में यदि 10 ही लोग हैं तो कम फायदा होगा। नहीं, डेंसिटी भी प्रॉपर रहनी चाहिए, मतलब इन दोनों का ग्राफ जो है एकदम आपको बैलेंस करके चलना है। तब किसी भी कंट्री के लिए क्या होगा? ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि दोनों चीज़ों को देखते हुए, ये नहीं कि इतने कम है 50, इतनी बड़ी में 10, और इधर वाले मतलब कि 50 लोगों के लिए इतनी जमीन है तब ठीक है, 10 लोगों के लिए इतनी जमीन है तो भी ठीक है, तो भी रिच यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लोग हैं। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो वही बात है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ दिखाया गया है प्यारे बच्चों। कि मान लीजिए इस दुनिया में 100 लोग हैं, ठीक, उसमें से इतने लोग कहाँ पे रहते हैं? एशिया में रहते हैं। इस कलर के लोग कहाँ पे रहते हैं? यूरोप में रहते हैं। रुकिए, मैं ज़्यादा गोजी गाजा नहीं करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे पर्पल कलर के लोग हैं, ये क्या कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में। जो ब्लू कलर के लोग वो कहाँ रहते हैं? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। जबकि नदर्न अमेरिका में सिर्फ रेड वाले कितने? 5 ही हैं, 100 में से खाली 5। और एक लोग खाली रहते हैं ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड में रहते हैं। कौन लोग? सिर्फ एक लोग रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए पूरी दुनिया में 100 लोग हैं, ठीक, तो वो उसमें से सिर्फ एक लोग खाली यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक ओशन। और सबसे ज़्यादा एशिया में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन हुआ? अमेरिका ना? नहीं, एशिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं प्यारे बच्चों। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? यानी कि यदि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। हाँ, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, ये इसलिए होता है क्योंकि कौन कौन से फैक्टर में पहला आ जाता है? टोपोग्राफी। कोई भी प्यारे बच्चों आदमी है, आप ही लोग हैं, मान लीजिए आप लोग इस चाहेंगे कि आप लोग इस खाई में रहें। खाई में आपको कोई रहने कहेगा तो रहेंगे? जनरली नहीं कहेंगे। क्यों? वहाँ पर अच्छी खेती होती, कुछ हो नहीं पाएगी और अकेला लगेगा। माउंटेन पर कोई रहना चाहे तो कहे तो रह लेंगे? नहीं रहेंगे। इसी वजह से प्यारे बच्चों जो टोपोग्राफी होती है, ये वो फैक्टर होता है जो कि हमें ये अफेक्ट करता है कि सभी लोग प्लेन पे रहना चाहते हैं, यानी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे रहना चाहते हैं। क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ऐसा है जो कहेगा मैं राजस्थान में जाके अपना वो बड़ी सी हवेली बनाऊंगा, नहीं, तो वहाँ पे मतलब प्यारे बच्चों सहारा डिजर्ट में भी कोई नहीं जाना चाहेगा। तो क्लाइमेट भी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है तब लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। सॉयल फर्टाइल है तो किसान वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। ये तो है नहीं कि मान लीजिए कहीं पे सूखा है, लोग कहेंगे मैं वहीं पे रहूँगा।
और मिनरल, मिनरल प्यारे बच्चों तो बहुत ज़्यादा जरूरी, इसके लिए मार काट भी हो जाती है। क्योंकि प्यारे बच्चों मार काट इसलिए होती है क्योंकि सोचिए एक ऐसा जगह जहाँ पे ढेर सारा पेट्रोलियम है, ढेर सारा पेट्रोलियम का पूरा खजाना है, तो लोग यहाँ पे अटैक करेंगे कि नहीं, मतलब इसी के आसपास रहेंगे कि नहीं, क्या भरोसा हमारे यहाँ खुदाई हो पेट्रोलियम मिल जाए, एकदम पैसा ही पैसा, सभी लोग सोचेंगे अपना भला। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों ये सब फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को अपनी ओर खींचते हैं। वहाँ का ग्राउंड यदि प्लेन है, टेम्परेचर यदि ठीक है, सॉयल यदि फर्टाइल है, वाटर भी है, मिनरल भी है, तब लोग कहेंगे हाँ ये जगह अच्छी, ये जगह अच्छी, मैं यहीं पर रहूँगा। तो ये प्यारे बच्चों ये सब फैक्टर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जगह प्यारे बच्चों ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा लोग रहे, ये नहीं कि सबसे सुनसान जगह जंगल में जाकर मैं अपना घर बना लिया, यस कोई सांप आया काट लिया, पता चला कोई है ही नहीं मदद के लिए, लो भैया हो गया काम तमाम, नहीं ऐसी जगह नहीं चाहिए। कल्चरल रहनी चाहिए, यानी जहाँ पे मान लीजिए यदि कोई भी धर्म के लोग हैं तो वहाँ पे अपनी पूजा कर सके, अपनी कल्चर्स को क्या कर सके, फॉलो कर सके। इकोनॉमिक बहुत जरूरी फैक्टर प्यारे बच्चों, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, तब क्या हो गया प्यारे बच्चों, वहाँ पे हमें जॉब ढूंढने में कठिनाई होगी। मान लीजिए वहाँ पे अनाज नहीं उग रहा है तो हम लोग इंडस्ट्री पे डिपेंड करेंगे। अब भैया वहाँ पे इंडस्ट्री है ये नहीं है, तो हम लोग किस पे डिपेंड करेंगे, हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यही सब वो फैक्टर हैं जिन पे हमारी लाइफ यानी पॉपुलेशन क्या करती है, डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आए प्यारे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाले। फटाफट से चैनल पे विजिट कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब तक हमने सब कुछ देख लिया है किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें अब तक हमने देख ली है। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन चेंज के बारे में। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तब पॉपुलेशन चेंज होता है, या फिर डेथ रेट से भी, मतलब कि ये सब चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। पॉपुलेशन में चेंज कब कब आते हैं, या तो कोई नया पर्सन ऐड हो तो उसे हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, या कोई मर जाए उसे हम लोग कहते हैं डेथ रेट, तब पॉपुलेशन चेंज होगी कि नहीं। मतलब मान लीजिए किसी कंट्री में पहले कितने लोग थे, 100 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, 90 लोग हो गए, तो पॉपुलेशन चेंज हुई नहीं, हाँ हुई। तो कितने से चेंज हुई, 10 से चेंज हुई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट। माइग्रेशन जब कोई करता है तभी भी पॉपुलेशन चेंज होती है, और नेचुरल से भी, नेचुरली भी ये क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होती है। मान लीजिए कि किसी घर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए किसी घर कोई नया बेबी हुआ तो पॉपुलेशन चेंज हुई, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों बर्थ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों में जो चेंजेस हो रहे हैं बर्थ के हिसाब से, उसे हम लोग कहते हैं बर्थ रेट। और मान लीजिए 1000 लोग बढ़ गए ना किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे बर्थ रेट कितने से बढ़ा, एक से बढ़ा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ रेट। अब मान लीजिए कोई भी 1000 लोग क्या हो गए, मर गए, भगवान न करें पर मर गए कहीं पे, तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये हो गया डेथ रेट। माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी पीपल किसी भी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाए, क्यों जाए, क्योंकि जो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी वो न सेटिस्फाई कर। मान लीजिए कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे ये लोग थोड़ी कहेंगे कोई बात नहीं हम लोग सूखे में ही रह लेंगे, गरीब ही कहेंगे, उसके अलावा अमीर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से माइग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों। तो उस केस में पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन किस किस तरीके से कम हो सकती है आपको पता चला। तो प्यारे बच्चों ये सब फैक्टर जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे ई माइग्रेट और ई माइग्रेंट। यानी कि प्यारे बच्चों जो ई से शुरू होता है इसका मतलब कि जो एक कंट्री से बाहर भाग जाएं, इमाइग्रेंट मतलब कि जो हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक। तो ये सब आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद प्यारे बच्चों इन्हें हम लोग आउट माइग्रेंट या फिर इन माइग्रेंट भी कह सकते हैं, ठीक। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, इसका पैटर्न क्या है भाई साहब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग किसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड को। यार ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों के सामने फिगर है, ध्यान से देखिए इस फिगर को, जो फिगर है आपके सामने इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड प्यारे बच्चों वो पिरामिड होता है जिसमें हमें बताया जाता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल, या फिर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, या फिर यूनिफॉर्मली हम लोग क्या कर देते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया 0 से 4 साल करके 4 साल के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, इतने हैं, बच्चियाँ कितनी हैं, इतनी हैं। तो यही सब हमें क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे
दिखाया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन जाके 75 प्लस भी बहुत कम हो गई है। यार ये इतना कम क्यों हुई है, इसे तो बराबर रहना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, कैसे बराबर रहेगा। अरे प्यारे बच्चों सोचिए जरा कि ऐसा हो सकता है कि जितने बच्चे हैं उतने बूढ़े भी हैं, जितने बच्चे हैं उतने बूढ़े तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि यार 75 साल जीना कोई मामूली बात थोड़ी होती है। बहुत रेयर केस में ही लोग जी पाते हैं। क्यों, अरे भैया किसी को कैंसर हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, मरने की भाई कमी है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को हजार की बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो सभी लोग मर जाते हैं। कोई 75 साल जी ही नहीं पाता है जल्दी। अब प्यारे बच्चों आने वाले समय में ना सभी लोग सिर्फ 60 ही साल जिएंगे, 60 साल बहुत होगा तब के लिए। ठीक, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पॉपुलेशन पिरामिड हमारा कैसा है कि ऊपर की तरफ क्या है, मतलब कि ट्रेंगुलर शेप में है। जबकि प्यारे बच्चों यदि आप लोग यहाँ की पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे, आप लोग अपने बड़े लोगों से सुनेंगे कि जापान चीन में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिख भी रहा है यार। यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं 30 साल के प्लस में, यानी 30 प्लस में कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। जबकि यहाँ पे चिल्ड्रंस जो बहुत हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड हमारे किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किसी एरिया में, किसी पार्टिकुलर कंट्री में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, वे कितने ईयर के हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड प्यारे बच्चों क्या होता है, वो पिरामिड जो हमें बताता है कि किस प्रकार के लोग, कितने लोग एक कंट्री में, एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ दिया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आपकी जियोग्राफी खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 9th एंड दिस एनुअल एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास 9th में।